क्या आपने कभी सोचा है कि अगली बार जब आप प्लेन में बैठेंगे तो क्या जिंदा लौटेंगे? अगर नहीं सोचा तो अब सोचिए। अगर नहीं सोचा तो अब सोचिए, क्योंकि 12 जून 2025 को 243 लोग यही सोचकर निकले थे कि कुछ घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब उनकी वापसी ना ताबूत में हो रही है ना राख में। कईयों की तो सिर्फ तस्वीरें ही बची हैं। अहमदाबाद फ्लाइट AI 171 एयर इंडिया लंदन जा रही थी। बोइंग 787 टेक ऑफ के ठीक 33 सेकेंड बाद क्रैश हो गई। सबने देखा, सबने वीडियो देखे, आपने भी वीडियो देखे होंगे। 243 में से सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था, सिर्फ एक इंसान। बाकी सपने बनकर बिखर गए। जिस मेडिकल कॉलेज की छत पर ये जहाज गिरा, वहाँ पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स भी मारे गए। जमीन पर लगभग 38 से ज़्यादा लाशें मिली। कुछ की पहचान अब तक नहीं हुई। ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये सिस्टम की हत्या थी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। साहब। आपको बता दें, 2010 मैंगलोर एयर क्रैश, एयर इंडिया की फ्लाइट IX 812 रनवे से फिसली, खाई में गिरी। 158 लोग मारे गए। रिपोर्ट आई पायलट की गलती थी। केस बंद, कोई जिम्मेदार नहीं। और 2020 कोझिकोड क्रैश, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बारिश में रनवे पर फिसली, पायलट समेत 21 मौतें हुई। बात फिर वही खत्म। रनवे पर पानी था तो उड़ान क्यों भरी गई? क्यों हो रहा है ये? और उसके बाद फिर 2023 में नेपाल एती एयरलाइंस क्रैश, 72 लोग मारे गए। एक यात्री लाइव फेसबुक कर रहा था, वीडियो मौत के साथ बंद हुआ। और अब 2025 वही एयर इंडिया, वही जंग लगे जहाज, वही लापरवाही और वही सरकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-2 लाख बांटकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। 243 मौतें, जीरो जवाबदेही, जीरो। एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। एयर सेफ्टी बजट हर साल कम होता जा रहा है। जहाज 40 साल पुराना था, फिर भी उड़ान की मंजूरी दे दी गई। टेक्निकल फॉल्ट पहले से रिपोर्ट था, फिर भी उड़ान क्यों हुई? जब जहाज 33 सेकेंड में गिरा तो कौन गिरा था? असल में कौन गिरा था? जहाज या हमारी व्यवस्था? एक माँ कहती है, मेरी बेटी डॉक्टर बन रही थी, पहली बार विदेश जा रही थी, अब उसकी उंगलियां तक नहीं मिली। एक बाप कहता है, बेटा कहता था अगली बार पापा के साथ बैठकर चाय पिएंगे, अब सिर्फ उसकी घड़ी आई है। हर बार सरकार इंक्वायरी बैठाती है, हर बार कोई नहीं पकड़ा जाता। जैसे ये सिर्फ एक न्यूज़ इवेंट हो, बस न्यूज़ में आने के लिए आते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन वो माँ नहीं भूल सकती जिसकी कोख हमेशा के लिए सूनी हो गई। हमारा सवाल है, जहाज की उम्र 40 साल क्यों उड़ा? टेक्निकल अलर्ट आया था, फिर टेक ऑफ क्यों हुआ? DGCA ने क्लियरेंस क्यों दी? एयर सेफ्टी पर खर्च कम क्यों हो रहा है? हर बार पायलट को दोष देकर सिस्टम क्यों बच जाता है? हर बार पायलट को दोष देकर सिस्टम ऐसे ही हमेशा बचता चला आ रहा है। ये पिछले 30 साल के जो सवाल हैं वो पूछ रहा हूँ इस सिस्टम और इस सरकार से, क्योंकि इस सिस्टम में इंसानों की जान की कीमत एक वोट से भी कम है। ये हादसा नहीं था, ये गुनाह था। और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, अगली बार हो सकता है उड़ान में आप हों, या आपका बेटा, या आपकी माँ। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आवाज़ है, तो आप भी अपनी आवाज़ जोड़िए। मेरी आवाज़ के साथ आप भी अपनी आवाज़ जोड़िए। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो प्लेन में सफ़र करता है, हर उस माँ तक
जो अपने बच्चे का चेहरा देखने के इंतजार में है। 243 जिंदगियां अब सवाल बन गई हैं और अब जवाब आपकी आवाज़ से ही आएगा। अब चुप मत रहिए, अब बोलिए।